फिल्म के एक दृश्य में जब तांत्रिक सामने बैठे पति पत्नी को अपनी पूजा के माध्यम से जमीन में गड़े खजाने के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा होता है, तो अचानक से उनके सामने प्रकट होती है धन पिशाचिनी, जिसकी भूख मुर्गे की बलि से शुरू होती है और फिर उसकी डिमांड इतनी बढ़ने लगती है कि वहीं उसी जगह जन्मे एक नवजात शिशु का रक्त पीने की वो मांग करती है। और सामने जो पति पत्नी बैठे होते हैं वो बिना कुछ सोचे विचारे कुछ क्षण पहले पैदा हुए अपने भांजे की बलि चढ़ाने को तैयार हो जाते हैं। ये दृश्य क्रोध, लालच और विश्वासघात का आंखों देखा प्रमाण है। ऐसे ही खौफ, डर और इमोशंस को समेटती है ये फिल्म, जिसका नाम है जटाधारा, जिस पर हमारी आज की चर्चा रहेगी। फिल्म की कहानी है एक ऐसे घोस्ट हंटर की जिसे भूत प्रेतों में विश्वास नहीं है। अब ये अजीब है कि जिसे भूत प्रेत में विश्वास नहीं, भूतों को ढूंढने क्यों निकल पड़ा है वो। क्या है उसके पीछे का लॉजिक? इस घोस्ट हंटर की लाइफ में एक लड़की आती है जिसके साथ वो शादी करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले उसके सामने आ खड़ा होता है उसका वो अतीत जिससे वो आज तक अनजान था। पंडित जी उसकी कुंडली देखकर समझ जाते हैं कि इस लड़के का जन्म ही मृत्यु प्राप्त करने के लिए हुआ है। आखिर उसके पास्ट में हुआ क्या था? ऐसा क्या था जो उसे मरे हुए माँ बाप से मिलने का एक मौका दे सकता था? और इंसान और पिशाचों के बीच की इस लड़ाई में कौन विजय होता है? ऐसे अनेकों सवालों के जवाब ये फिल्म देने का काम करती है। फिल्म का स्क्रीन प्ले अच्छा कह सकते हैं। फर्स्ट हाफ कैरेक्टराइजेशन में खर्च किया गया है। फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो जरूर रहता है, बट सेकेंड हाफ में तेजी देखने को मिलती है। कहानी की परतें खुलनी शुरू होती हैं और कड़ियों से कड़ियां मिलनी शुरू होती है और अंततः एक थ्रिलर क्लाइमेक्स आपको फिल्म के अंत तक ले जाने का काम करती है। ये फिल्म सुपरनैचुरल पावर, लालच, त्याग और विश्वास में पिरोई कहानी है, जहां हर भाव को फिल्म के अलग अलग दृश्यों में देखा जा सकता है। एक्टिंग की बात करें तो सुधीर बाबू अपने किरदार को ईमानदारी से निभाते नजर आते हैं। उनके किरदार में एक मासूमियत रहती है जिसे वो लास्ट तक बेहतरीन तरीके से कैरी करके चले हैं। क्लाइमेक्स में उनका शिव तांडव डांस बेहतरीन लगा है। सोनाक्षी सिन्हा एक अलग तरह की धन पिशाचिनी के किरदार में दिखी हैं, जहां उनके संवाद नहीं है लेकिन एक्सप्रेशन से वो प्रभावित करती है। कुछ मौकों पर वो थोड़ी लाउड जरूर होती है, बट स्टिल स्ट्रॉन्ग म्यूजिक और वीएफएक्स के कारण गलती छुप जाती है। सोनाक्षी सिन्हा का ये रोल उनके निभाए कई किरदारों से बेहतर फील होता है। फिल्म में शिल्पा शिरोडकर का अभिनय भी प्रभावित करता है। एक अननोन फैक्ट है, मे भी कुछ लोगों को पता हो भी, इस फिल्म में एक्टर महेश बाबू के दो रिश्तेदार हैं। पहले सुधीर बाबू जो लीड हीरो भी है और महेश बाबू के जीजा जी हैं। दूसरी उनकी साली यानी सिस्टर इन लॉ शिल्पा शिरोडकर, और एक सीन में दोनों एक दूसरे से भिड़ते भी नजर आते हैं। फिल्म की लीड एक्ट्रेस हैं दिव्या कुमार खोसला। उनका स्क्रीन स्पेस कम है, बट जितना है उसमें वो अच्छा करती दिखी हैं। फिल्म का वीएफएक्स बेहतरीन है, स्पेशली धन पिशाचनी वाले सीन्स में दमदार वीएफएक्स की अनुभूति होती है। फिल्म का म्यूजिक भी बहुत प्रभावकारी सिद्ध होता है। बीजीएम फिल्म के कई सीन्स को अपलिफ्ट करने का काम करता है। इस फिल्म की कहानी दंत कथाओं से फील होती है। फैंटेसी और हॉरर की एक ऐसी दुनिया जो दादा दादी की कहानियों जैसी फील होती है, और आज की आधुनिक सोच और दंत कथाओं को मिक्स करके दिखाने का काम भी ये फिल्म करती है। फिल्म का निर्देशन वेंकट कल्याण और अभिषेक जायसवाल ने किया है और निर्देशन ठीक ठाक है। फिल्म साफ सुथरी है, तो हॉरर, फैंटेसी, सुपरनैचुरल फिल्म लवर्स को ये फिल्म पसंद आएगी और फैमिली के साथ ये देखी जा सकती है। हैव अ नाइस डे।